वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। खबर वही जो आप चाहें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शुक्रवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। भदोही जिले में वेल्डिंग मशीन एक बार फिर काल बन गई है। चौरी के ममहर में 3 दिन पहले हुए हादसे के बाद गुरुवार को औराई के दिघवट गांव में वेल्डिंग मशीन की चपेट में आने से 35 वर्षीय मैकेनिक राकेश कुमार पटेल की भी मौत हो गई है। हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। राजदेव पटेल के पुत्र राकेश कुमार पटेल गांव में ही दुर्गेश पटेल की दुकान पर लोहे का दरवाजा, ग्रिल और सीढ़ी बनाने का काम करते थे। दोपहर करीब 12 बजे दरवाजा तैयार करते समय वह अचानक मशीन की चपेट में आकर जमीन पर गिर पड़े। परिजन उन्हें आनन फानन में भदोही के इंदिरा मिल एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। राकेश कुमार पटेल अपने पीछे पत्नी निशा देवी, 8 वर्षीय पुत्री और 4 वर्षीय पुत्र को छोड़ गए हैं। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है। औराई के शिवरामपुर ग्राम सभा के सिंघापुर गांव में सरकारी गल्ला गोदाम निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव में पर्याप्त सरकारी भूमि होने के बावजूद गोदाम को करीब 1 किलोमीटर दूर सुनसान स्थान पर बनवाने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि 1 माह पहले गांव के भीतर ही निर्माण के लिए निशान लगाकर नींव की खुदाई कराई गई थी, लेकिन अब सप्लाई इंस्पेक्टर सतीश चंद प्रस्ताव बदलकर गोदाम को दूर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के राम जन्म सिंह, सुनील सिंह, गुड्डू सिंह और प्रेम पटेल जैसे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर निर्माण प्रक्रिया में अनियमितता और भूमि का संदिग्ध होने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सुनसान स्थान पर गोदाम बनने से महिलाओं की सुरक्षा, बुजुर्गों और दिव्यांगों की आवाजाही प्रभावित होगी। ग्रामीणों ने बैठक कर चेतावनी दी है कि यदि गांव के भीतर ही गल्ला गोदाम का निर्माण नहीं हुआ तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। देश की सेवा का गौरवशाली सफर पूरा कर सेना के हवलदार रमेश चंद्र पाल जब अपने गृह जनपद भदोही लौटे तो उनके स्वागत में जनसैलाब उमड़ पड़ा। औराई के माधो सिंह लक्ष्मणिया निवासी रमेश चंद्र पाल वर्ष 2005 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। सेवानिवृत्त होने के बाद जैसे ही वह गोपीगंज के लालानगर पहुंचे, ग्रामीणों ने डीजे, कार और बाइक जुलूस के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने जगह जगह फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया है। घर पहुंचने पर आयोजित समारोह में रमेश चंद्र पाल ने सेना में बिताए अपने अनुभव साझा किए और युवाओं से राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। इस दौरान मिठाइयां बांटी गई और पूरे गांव व उनके घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। देश के वीर सपूत के सम्मान में पूरे गांव में उत्साह जैसा माहौल देखने को मिला। इस मौके पर सूबेदार सुरेश पाल, दीपक पाल, लल्लन पाल, राजू पाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्वागत किया। भदोही ब्लॉक के उजेठा ग्राम सभा में एक अदत सड़क के लिए ग्रामीणों का सब्र अब जवाब देने लगा है। गांव के प्राइमरी विद्यालय से आरआरसी सेंटर तक जाने वाला मार्ग पिछले करीब 3 दशक से बदहाली की मार झेल रहा है। कभी ईंट के खड़ंजे से बनी यह सड़क अब पूरी तरह उखड़ चुकी है और केवल कच्चा रास्ता बचा है। हल्की बारिश होते ही पूरा मार्ग कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिससे राहगीरों और स्कूली बच्चों का आवागमन मुश्किल हो जाता है। नाराज ग्रामीण प्रदीप यादव, विवेक सिंह, रवि विश्वकर्मा, सुनील गौतम और धर्मेंद्र प्रजापति ने प्रदर्शन कर जनप्रतिनिधियों पर चुनावी वादों तक सीमित रहने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हर चुनाव में सड़क बनाने का आश्वासन मिलता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही नेताजी मुंह मोड़ लेते हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि बरसात शुरू होने से पहले सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो हालात और भयावह हो जाएंगे। ज्ञानपुर के दुल्हीपुर गांव में शादी समारोह के बीच उस समय कोहराम मच गया जब दुल्हन की विदाई के दौरान एक दामाद की मौत हो गई। कोयरौना के भीखीपुर निवासी 37 वर्षीय शिवशंकर बिंद अपनी ससुराल में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। गुरुवार को विदाई की तैयारियों के बीच वह फर्राटा पंखा लगाने लगे। जैसे ही उन्होंने पंखा छुआ तभी वह जमीन पर
गिर पड़े। आनन फानन में परिजन उन्हें जिला अस्पताल ज्ञानपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई ताराशंकर बिंद ने पुलिस को सूचना देकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई थी। हादसे से पत्नी सुषमा देवी, बेटा बेटी समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई थी। सत्यम न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है। कोयरौना के नगरदा गांव में वर्षों से बांस बल्ली के सहारे बिजली आपूर्ति की जा रही थी, जिससे हर समय बड़े हादसे की आशंका बनी रहती थी। ग्रामीण सुजीत कुमार विश्वकर्मा, अमर सिंह, ऋषिराज सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा और रामजी निषाद की शिकायत पर 19 जून को सत्यम न्यूज ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था। सत्यम न्यूज की खबर के बाद विद्युत विभाग हरकत में आया और गांव में 6 नए विद्युत पोल लगाकर एबीसी केबल बिछा दी गई है। अब जर्जर तार और बांस बल्ली के सहारे चल रही बिजली व्यवस्था पूरी तरह हटा दी गई है। ग्रामीणों ने राहत की सांस लेते हुए विद्युत विभाग और सत्यम न्यूज का आभार जताया है। ज्ञानपुर आदर्श नगर पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ लगातार सभासद मोर्चा खोल रहे हैं। अब नामित सभासद रत्नेश्वर त्रिपाठी ने नगर पंचायत में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। गुरुवार को जिलाधिकारियों को शिकायती पत्र सौंपकर नामित सभासद ने आरोप लगाया है कि बोर्ड बैठक के प्रस्ताव में मनमानी, नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी, बगैर ई टेंडर प्रक्रिया अपनाते हुए अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। मैनुअल टेंडर के माध्यम से कार्य कराकर भुगतान किया जा रहा है। सरासर धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। शिकायत में नगर के सार्वजनिक शौचालय की बदहाली, वाटर कूलरों के बंद होने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा व सड़कों के किनारे अतिक्रमण तथा जिला अस्पताल मार्ग पर टूटी पुलिया का मुद्दा भी उठाया गया है। सभासद ने निष्पक्ष जांच और नगर पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार समाप्त करने की मांग की है। अपने मनमानी को लेकर एक बार फिर अध्यक्ष सुर्खियों में आ गए हैं। भदोही कोतवाली पुलिस ने 19 वर्षीय युवती को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप में एक युवक समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। युवती की मां ने पुलिस को दिए गए तहरीर में आरोप लगाया है कि उनकी पुत्री सिलाई सेंटर जाती थी, जहां सुरियावा के छनौरा पट्टी बेजाव रेलवे फाटक निवासी योगेश गौतम और उसके साथी राजू, राजन व अखिलेश ने उसे अपने झांसे में लेकर भगा ले गए। आरोप है कि युवती घर से 30,000 रुपये नगद, सोने की चैन और करीब 1.5 लाख रुपए का अन्य सामान भी साथ ले गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों और युवती की तलाश शुरू कर दी है। चौरी के कुल्हड़ गांव में पोल की जद में आने से एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे से पशुपालक को भारी नुकसान हुआ है। चौरी के ही अनेकपुर निवासी कुंती देवी ने बताया कि परिवार का 20 वर्षीय युवक आंसू भैंस को चराने के लिए घर से करीब 1 किलोमीटर दूर कुल्हड़ गांव गया था। इसी दौरान भैंस अचानक पोल के संपर्क में आ गई और उसकी मौत हो गई। सूचना पर डायल 112 पुलिस और विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। ग्रामीण श्याम बच्चन यादव, नरेंद्र यादव और अलगू यादव का आरोप है कि लंबे समय से पोल में हादसे को दावत दे रहा था। शिकायत विभाग से की जा रही थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह हादसा हो गया है। ज्ञानपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर से आस्था की एक यात्रा गुरुवार की सुबह हर हर महादेव के जय घोष के बीच रवाना हुई है। यह यात्रा अमरनाथ के लिए निकली है। जत्थे में कंसापुर के मोनू माली, असनाव के मनीष जायसवाल व विकास मोदनवाल, भदोही के रामरायपुर निवासी रामकृष्ण राय, रजपुरा के रंजीत गुप्ता व प्रशांत गौतम तथा पिपरिस के रोहित मौर्य जैसे श्रद्धालु शामिल रहे। सभी श्रद्धालु पहले गोपीगंज से प्रयागराज पहुंचे, जहां सूबेदारगंज होते हुए ट्रेन पकड़कर जम्मू के लिए रवाना हुए। करीब 15 दिनों की इस पावन यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। भदोही के मोड़ बाजार से सटे मकनपुर गांव में एक जर्जर आम का पेड़ कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। मकनपुर निवासी चंदा देवी ने बताया कि उनके पति प्रेम कुमार यादव प्रदेश में रहते हैं। घर के पास खड़ा वर्षों पुराना आम का पेड़ पूरी तरह
जर्जर हो चुका है और हल्की हवा चलते ही चरमराने लगता है। पेड़ की जड़ें भी कमजोर हो चुकी हैं, जिससे उनके मकान पर गिरने का भय बना हुआ है। चंदा देवी का आरोप है कि पेड़ हटवाने की कोशिश करने पर सास और ननद विरोध करते हुए गाली गलौज व मारपीट पर उतारू हो जाती हैं। उन्होंने वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग से हस्तक्षेप कर जर्जर पेड़ हटाने की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले लोगों की जान बचाई जा सके। सुरियामा के बहुताश सुजानगिरी गांव में बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक सेक्टर अध्यक्ष जयप्रकाश गौतम के आवास पर आयोजित की गई थी। बैठक के मुख्य अतिथि मंडल प्रभारी अमरेंद्र बहादुर पासी रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। बैठक में जिलाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी, हरिशंकर उर्फ दादा चौहान, बैजनाथ गौतम, राधेश्याम बिंद, सलाउद्दीन अंसारी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का संचालन विधानसभा अध्यक्ष रायचंद गौतम कर रहे थे। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करते हुए बूथ और सेक्टर अध्यक्षों को संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से घर घर पहुंचकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। अंत में सभी ने एकजुट होकर 2027 में सभी विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर बहन कुमारी मायावती को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। अपना दल कमेरावादी ने गुरुवार को औराई विधानसभा के गरुलपुर न्याय पंचायत भवन में पार्टी के संस्थापक एवं सामाजिक न्याय के पुरोधा डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई है। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की थी। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा था। जिलाध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर पटेल ने किसानों, मजदूरों, पिछड़ों और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई को नई दिशा दी है। उनके विचार आज भी सामाजिक न्याय और समानता की प्रेरणा है। कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया। इस मौके पर सभाजीत पटेल, शीला पटेल, शिवम जायसवाल, विपुल गुप्ता आदि मौजूद रहे। भदोही में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पहला दिन कड़ी सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने गोपीगंज के गुलाबधर मिश्र इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र का संयुक्त रूप से निरीक्षण कर सुरक्षा, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, प्रवेश व्यवस्था, पेयजल व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। डीएम एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा की शुचिता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा और किसी भी अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पहले दिन दोनों पालियों में कुल 6144 अभ्यर्थियों में से 5496 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 648 अभ्यर्थी परीक्षा से दूरी बनाए रहे। प्रशासन ने सभी 7 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी थी और परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई है। भदोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 2026 की विशेष लोक अदालत को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। माननीय न्यायाधीश व पूर्णकालिक सचिव आशीष कुमार सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जनपद न्यायालय सरपतहा में 21, 22 व 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते से मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए पक्षकारों के बीच सहमति बनाने हेतु विशेष पीठों का गठन किया जा रहा है। ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे दूर दराज के लोग भी लाभ उठा सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिक से अधिक वादकारियों से इस अभियान का लाभ उठाने और अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराने की अपील की है। भदोही जिले के सुरियामा कोतवाली इलाके के भिखारी रामपुर से दहेज उत्पीड़न का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।
जहां महिला अपराध पर सख्त रहने वाले पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर भदोही कोतवाली पुलिस ने विवाहिता की तहरीर पर पति समेत 8 ससुराली जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भदोही शहर कोतवाली के दरोपुर मोहल्ला निवासी हृदय नारायण की पुत्री पूजा सरोज ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत करते हुए बताया था कि उसकी शादी सुरियावा के भिखारी रामपुर निवासी अमलेश सरोज के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के समय करीब 15 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद ससुराल पक्ष लगातार 5 लाख रुपए नगद और एलईडी टीवी की मांग करता रहा। विरोध करने पर विवाहिता के साथ मारपीट करते हुए 2 बच्चों के साथ उसे मायके छोड़ दिया गया। अब भदोही कोतवाली पुलिस ने पति अमलेश सरोज समेत शेषमणि, संतारा देवी, महेश उर्फ डब्बू, दिनेश उर्फ गोकुल, अखिलेश, गीता, गुड़िया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सत्यम न्यूज पर देखिए पूरे दिन की हलचल और हर गली हर मोहल्ले की खबर। आज शुक्रवार की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।